असम विधानसभा में गुरुवार को एक ऐसा कानून पास हुआ है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह कानून है असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025, यानी बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लगाने वाला कानून। यह कानून असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा पेश किया गया है। आगे ये बिल राज्यपाल के पास जाएगा। बिल कब लागू होगा, इस बारे में अभी कोई खास जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इस नए बिल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करता है या उसकी पिछली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है तो यह अपराध माना जाएगा। इस कानून के पास होते ही राज्य में सबसे बड़ी चर्चा यही शुरू हो गई है कि अब दूसरी शादी करने पर सीधी 7 साल की जेल, और अगर यह साबित हो जाए कि उसने पहली शादी को जानबूझकर छुपाया, धोखे से दूसरी शादी की या किसी गलत जानकारी का इस्तेमाल किया तो यह सजा 10 साल तक की जा सकती है। साथ ही भारी जुर्माना होगा और व्यक्ति ना तो सरकारी नौकरी पा सकेगा और ना ही चुनाव लड़ सकेगा। अपराध दोहराने पर हर बार सजा दुगनी होगी। हालांकि यह कानून असम के सभी इलाकों में लागू नहीं होगा। राज्य के कई पहाड़ी और जनजातीय इलाकों में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू है, जहां पारंपरिक और स्वायत्त शासन व्यवस्था चलती है। छठे शेड्यूल क्षेत्रों और शेड्यूल ट्राइब वर्ग पर लागू नहीं होगा। सरकार के अनुसार इन क्षेत्रों के स्थानीय प्रथाओं को देखते हुए छूट दी गई है। साथ ही पीड़ितों को 1.40 लाख रुपए मुआवजा देने का भी प्रावधान है, और उन क्षेत्रों में यह कानून नहीं लागू किया जाएगा ताकि वहां की सांस्कृतिक प्रथाओं में दखल ना हो। फिर भी राज्य के 90% से ज्यादा क्षेत्रों में यह कानून लागू होगा, जो इसे काफी व्यापक बनाता है। इसका मतलब ये है कि असम सरकार ने यह साफ कर दिया है कि पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अब सिर्फ एक गलत कदम नहीं बल्कि बड़ा अपराध माना जाएगा। इस कानून को पास करते समय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में कहा कि यह कदम महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी था। उन्होंने कहा कि आज भी कई महिलाएं दूसरी शादी की वजह से मानसिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण का शिकार होती है। कई बार पुरुष पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी कर लेते हैं और बाद में दोनों परिवारों की जिंदगी तबाह हो जाती है। ऐसे मामलों में महिलाएं ही सबसे ज्यादा परेशान होती है। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और उनका सामाजिक दर्जा गिर जाता है, और बच्चों पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। सरकार का कहना है कि इसी वजह से यह कानून बनाया गया है ताकि ऐसी स्थिति को रोका जा सके और महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा, यानी यह सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि बहुत बड़ा खतरा है उन लोगों के लिए जो बहुविवाह करने की सोच भी रहे हों। इतना ही नहीं, इस कानून में उन लोगों को भी अपराधी माना जाएगा जो इस अवैध शादी में सहायता करते हैं, जैसे काजी, पंडित, मौलवी, विवाह अधिकारी, पंचायत सदस्य, यहाँ तक कि परिवार का कोई सदस्य भी अगर जानबूझकर गलत जानकारी देकर या बिना जांचे विवाह कराने की मदद करता है तो उसे भी 2 साल तक की जेल और जुर्माना मिल सकता है। सरकार का तर्क है कि शादी एक कानूनी प्रक्रिया है और अगर इसमें कोई भी व्यक्ति झूठ, फरेब या गलत मंशा से शामिल होता है तो उसे भी इसके परिणाम भुगतने चाहिए। इस वजह से कानून का दायरा सिर्फ पति तक सीमित नहीं रखा गया बल्कि शादी में शामिल हर व्यक्ति को जवाबदेह बनाया गया है। नए कानून का प्रभाव व्यक्ति की सामाजिक और सरकारी जिंदगी पर भी पड़ेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुविवाह जैसे अपराध में दोषी पाया जाता है तो उसे राज्य सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी वह सरकारी स्कीम, सब्सिडी, वजीफा, सहायता, कोई भी सुरक्षा सुविधा प्राप्त नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं, वह सरकारी नौकरी पाने के योग्य भी नहीं रहेगा और ना ही भविष्य में चुनाव लड़ पाएगा। इसका मतलब ये है कि अपराध सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी बड़ा अपराध माना जाएगा। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि जो व्यक्ति परिवार और समाज को धोखा देता है, राज्य सरकार उसके हाथों में कोई भी जिम्मेदारी नहीं देना चाहती। इस कदम को कई लोग बहुत सख्त बताते हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अन्याय को रोकने के लिए यह बेहद जरूरी है। इस कानून में महिलाओं के लिए काफी सकारात्मक प्रावधान भी जोड़े गए हैं। यदि किसी भी महिला की शादी इस वजह से अवैध घोषित कर दी जाती है कि उसके पति ने पहली शादी रखते दूसरी शादी कर ली थी, तो उस महिला को मुआवजा दिया जाएगा। राज्य सरकार उनके लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान करेगी ताकि वह अचानक आर्थिक तंगी का शिकार ना हो।
साथ ही उनके बच्चों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि अवैध शादी के बाद बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए इस कानून में यह ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों को पिता की संपत्ति और अधिकारों पर पूरा हक मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। बहस के दौरान विपक्षी दलों ने इस कानून को सरकारी दखल बताया और कहा कि सरकार लोगों की निजी जिंदगी में प्रवेश कर रही है। कुछ नेताओं ने कहा कि यह कानून धार्मिक आजादी को प्रभावित करेगा और इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर समर्थकों का कहना है कि यह कानून महिलाओं के हित में है और समाज को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने के लिए बेशक आवश्यक है। कई महिला संगठनों ने इस बिल का स्वागत किया और कहा कि इससे परिवारों में धोखा और शोषण की घटनाएं कम होगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कहा कि यह कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि असम सरकार आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी भी लागू करने का विचार कर रही है और यह कानून उसी दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा समाज में एक जैसे नियम होने चाहिए ताकि किसी को विशेष लाभ या विशेष छूट ना मिले। उनका मानना यह है कि अगर सभी धर्मों के लिए शादी और तलाक के कानून एक जैसे होंगे तो समाज में विवाद कम होंगे और न्याय ज्यादा होगा। कुल मिलाकर असम का यह नया कानून सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह कानून पुरुषों को जिम्मेदार बताता है, महिलाओं को सुरक्षा देता है और समाज को यह संदेश देता है कि शादी कोई खेल या निजी मर्जी का विषय नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस कानून का असम की समाज व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या इससे बहुविवाह की घटनाएं कम होगी? क्या महिलाएं ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगी? क्या समाज अधिक संतुलित बनेगा? सवाल आने वाले वर्षों में सामने आएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि असम ने एक बड़ा और साहसिक निर्णय लिया है विवाह को सम्मानजनक, पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है किरण और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।